नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। राजधानी लखनऊ में आज चौथा अवध प्राइड मार्च निकाला गया, जिसमें अवध प्राइड बैनर के तले समलैंगिक और गे समाज के साथ साथ इनके समर्थक इस मार्च में शामिल हुए। अवध प्राइड मार्च में बड़ी संख्या में किन्नर, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक युवक और युवतियां ढोल और बाजों के साथ नाचते हुए जीपीओ स्थित गांधी प्रतिमा पर पहुंचे, जहां पर इन्होंने मशहूर शायर फैज अहमद फैज की नज्म हम देखेंगे लाजिम है हम भी देखेंगे मिलकर गाया और इसके माध्यम से अपनी बात कही। मेरा नाम है पायल सिंह और हम जो ये मार्च निकालते हैं ये हर साल निकालते हैं। पहले हम धारा 370 के लिए निकालते थे, लेकिन अब वो हमारी जो धारा 300 वो तो खैर पूरी हो गई है। और अब हम लोग एक मांग और कर रहे हैं। जब सरकार ने जो ट्रांसजेंडर का कानून एक पास किया था, जिसमें बलात्कार का था कि ट्रांसजेंडर का अगर बलात्कार किन्नर का होता है तो 2 साल की सज़ा है, और अगर किसी महिला को होता 7 साल की। तो क्या किन्नर इंसान नहीं है? क्या किन्नर के अंदर वो दर्द नहीं है जो महिला में है? तो हमें हर चीज़ से अलग क्यों किया जाता है? हमें भी उस धारा में अगर जोड़ा है बराबर का हमें दर्जा समाज में मिल रहा है, तो जितना कानून महिला पुरुष के लिए उतना हमारे लिए भी लागू होना चाहिए। अगर कोई अपराध किन्नर करता है तो सज़ा उसको बराबर की दी जाती है। इस तरह के महिला पुरुष को तो कभी सरकार माफ नहीं करती है। तो उन चीज़ों को लेकर हम लोग कर रहे हैं कि आखिर हमें क्यों अलग कर रहे हैं समाज से। पायल जी, आज इसमें किन्नर समाज के अलावा और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हैं? इसमें किन्नर समाज के अलावा हमारे साथ में जो है ट्रांसजेंडर, लेस्बियन, मतलब सभी लोग हैं। कुल मिला के इसमें कोई अलग नहीं है। हम सब एक सुख दुख में एक साथ खड़े होते हैं, एक दूसरे के लिए हमेशा। ठीक है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दरवेश। सर, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे अभी थोड़ा प्रदर्शन किया गया है हजरतगंज चौराहे पे गांधी प्रतिमा पे। सर, किस लिए प्रदर्शन था और कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे? देखिए, ये जो पूरा प्रदर्शन था ये हमारा चौथा अवध क्वेयर प्राइड वॉक है, जहाँ पे जो समाज के हश्ये पे जो समुदाय है, जैसे लेस्बियन हैं, गेज हैं, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, समलैंगिक लोग, उनके हकों को लेकर हम ये मार्च निकालते हैं हर साल। सर, क्या आपकी मांगे हैं और जिसके जरिए आप ये बताना चाहते हैं? जी देखिए, कम से कम लगभग 1.5 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 377 को जो क्रिमिनल था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे जो एक नागरिक होने के जो हमारे अधिकार है वो अभी रह गए हैं, जैसे कि राइट टू मैरिज है, इनहेरिटेंस है, और आपका सरोगेसी है, आपका अडॉप्शन राइट्स है, ये सारे कुछ रह गए हैं। और एक बहुत बड़ा ज़रूरी कानून जो हमें चाहिए वो है कि भेदभाव के खिलाफ। सर, अपनी डिमांड्स को लेकर आपने बात करें अगर प्रधानमंत्री की या गृह मंत्री की या सुप्रीम कोर्ट के बेंच को कोई पत्र लिखा, कोई ज्ञापन दिया है अभी तक? देखिए, ऐसा पत्र तो नहीं, लेकिन हम रेगुलरली कोई ना कोई इवेंट करके उनको ये संदेश देते रहते हैं। लाजिम है हम भी देखेंगे फैज़ अहमद फैज़ की ये नज़्म कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा विवादों में आई थी। आपको बता दें, सरहद पार के वो शायर हैं जिनकी नज़्म को लेकर बीते दिनों बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था। टीवी स्क्रीन पे डिबेट का ये मुद्दा बना हुआ था, मगर आज दोबारा इस नज़्म के पर्चे बट रहे हैं। हर कोई इस नज़्म को गा रहा है। इस वक्त हम लखनऊ के जीपीओ पे मौजूद हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो फैज़ अहमद फैज़ की लिखी हुई इस नज़्म को पढ़ रहे हैं और उसके पर्चे बांट रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म पढ़ रहे हैं। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म के यहाँ पे पर्चे बांटे गए। लाजिम है हम भी देखेंगे। बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था इस नज़्म को लेकर, मगर उसके बावजूद पे ऐसा क्या है इस नज़्म में कि लोग लगातार इसको पढ़ रहे हैं और उससे जुड़ रहे हैं? तो मेरा नाम रज़ा है। बेसिकली ये नज़्म पाकिस्तान की शायर फैज़ अहमद फैज़ ने लिखी थी, और जिस टाइम पे ये नज़्म लिखी गई थी तो उनका सीधा सा एक मुद्दा था कि जो फासिया ताकतें या फिर जो भी पावर में है और सत्ता का मिसयूज़ करते हैं, है ना, उनके अगेंस्ट में लिखा गया था। चाहे वो हिंदुस्तान हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जब कोई भी सत्ता की ताकतें ऐसा कुछ करेंगी कि आम इंसान का जीना दूभर हो जाए, तब तक ये गाना गाया जाएगा कि हम देखेंगे। क्योंकि चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो जीसस हो, अगर वो है और वो है और उसने वादा किया है कि एक दिन तो सब सही होगा, तुम्हें जो करना है कर लो, एक दिन सब सही होगा। हमारे पास आज अधिकार नहीं है, एक दिन होंगे, तो जिस दिन होंगे हम देखेंगे।
हम हाँ, तब तक इस गलत हैं। नज्म में एक शेर है मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ था, जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे। इसमें जो बात कही गई है कि जब अर्ज़ खुदा के काबे से सब बुत उठाए जाएंगे, इस बुत वाले मिसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था। कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि एक ये धर्म विशेष को टारगेट करके इस मिसरे को लिखा गया है। क्या कहना है आपको इस मिसरे को और इस नज्म को लेकर? सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो प्राइड होता है वो एक प्रोटेस्ट होता है, ठीक है, एक सेलिब्रेशन भी होता है और एक प्रोटेस्ट की तरह भी होता है, जिसमें हम सारे मुद्दे उठाते हैं, ठीक है, जो हमारे जिस सोसाइटी में जिसको ऑप्रेस किया जाता है। तो कोई भी मुद्दा हो, पेट्रियार्की है, इस्लामफोबिया है, ठीक है, दलित राइट्स की बात होती है, हमारी सारी चीज़ें, कास्टिज्म की बात होती है, पूरी हर चीज़ के बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। तो ये एक स्पेसिफिक टारगेट करना, ये पोएम इस वजह से यूज़ हुआ है, नहीं, इस पोएम की सुंदरता देखिए कि आप किस वजह से यूज़ किया, आप सबको साथ की बात हो रही है यहाँ पे। तो आई फील उस नज़रिए से देखिए, यहाँ पे उसके लिए मुद्दे में रहा होगा, बट वो कुछ और वजह होगी, मगर हमें ये पोएम अपने से हम जुड़ सके, इससे रिलेट कर रहे हैं, इसलिए हम आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आज यहाँ पे बात करें किन्नर समाज के लोग, ट्रांसजेंडर, बहुत सारे लोग शामिल हुए। क्या इसका मकसद था, इस आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया है, क्या आपकी मांगे हैं? बिल्कुल बताना चाहूँगा कि ये धारा 377 को खारिज, वो भी पूरी तरीके से खारिज नहीं है। अभी बहुत लंबी जर्नी है, बहुत सारे हकों की बातें और होनी है। जैसे हमें सिविल राइट्स का कोई अधिकार नहीं है, हम शादी का अधिकार नहीं है, हमें बच्चा अडॉप्ट करने का अधिकार नहीं है, हम सैरोगेसी के हकों से वंचित हैं। तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो LGBT समुदाय और किन्नर समुदाय की बात करें तो LGBT बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें किन्नर समुदाय भी उसका एक हिस्सा है। तो हम सब एक साथ मिलकर के अपने हकों की मांग कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल और करेंगे मैम हम आपसे कि जिस तरीके से मैम आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को लेकर कहाँ तक आप जाएंगे? प्रधानमंत्री को कोई पत्र लिखेंगे, ज्ञापन सौंपेंगे? और थोड़ा सा शॉर्ट में बता दें क्या मांगे हैं आप? देखिए, मांगे हम लोग प्रधानमंत्री तक नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे नॉर्मल एक प्राइड जो निकाला है, वॉक हम लोग निकाला है, विद परमिशन ही निकाला है। हम एक अच्छे तरीके से उनको बात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री को नहीं, जनता को भी, क्योंकि ये माइंडसेट की बात है। अगर लॉ आ भी गया तो दिक्कत उसमें नहीं है, लॉ अगर चेंज भी हो जाता है उसमें नहीं होगा, जब तक आपकी मानसिकता नहीं चेंज होगी हम लोगों की, तब तक कुछ नहीं सही होगा। तो ये वो किन्नर समाज के लोग थे। बाकी इसके साथ दूसरे वो लोग थे जो किन्नर समाज का दर्द समझते हैं और उनके साथ मिलकर अपनी बात रखना चाहते हैं। आज इन्होंने GPO स्थित गांधी प्रतिमा पर प्रदर्शन किया और अपनी बात कही। साथ ही बात कहने का तरीका बहुत निराला था। इन्होंने अपनी बात रखने के लिए फिर से एक बार फिर उसी विवादित गज़ल को उठाया, जिसके लिए पिछले दिनों बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, और उसके पर्चे भी बांटे। हमारे हाथ में भी वही पर्चा है जिसका ये शेर है, जो ये नज़्म है कि हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है। जब जुल्म व सितम की कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे हम, महकूमों के पांव तले ये धरती धड़केगी। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। इस नज़्म के पर्चे बांटे गए और इन्होंने अपने हुकूक की लड़ाई के लिए यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया। साथ ये भी कहा कि अपनी बातों को लेकर ये आगे प्रधानमंत्री तक भी जाएंगे। साथ ही इन पूरे मामले को लेकर ये आम जनता का भी काफ़ी ज़्यादा सहयोग चाहते हैं। कैमरा पर्सन राकेश के साथ फरीदुल हसन, सी न्यूज़, लखनऊ। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।